गोरखपुर में हमला, मुंबई में साजिश। जी हां, ऐसा इसलिए कि गोरखधाम मंदिर के बाहर हमले का मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है और जिस मुर्तजा अब्बासी ने धारदार हथियारों से सुरक्षा बलों पर धावा बोला था, उसका आतंकवादी कनेक्शन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुर्तजा आतंकी संगठनों के संपर्क में था और यह कहा जा रहा है कट्टरपंथ की आतंकी ट्रेनिंग भी वो ले चुका था। ऐसा हो सकता है कि ब्रेन वॉश के बाद वो आतंकवादियों का मोहरा बन चुका हो। क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए आप। रविवार की शाम गोरखपुर के मशहूर गोरखनाथ मंदिर के बाहर मुर्तजा अब्बासी नाम के इस शख्स ने जिस तरीके से मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर सरेआम खतरनाक हथियारों से हमला किया था, वो सबको हैरान कर गया। घर वालों ने मुर्तजा को मानसिक बीमार कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की। किस बात का डर था? कुछ है क्या प्रॉब्लम? किस चीज का? कोई बात हुई या कोई इंसिडेंट हुआ? हमले के बाद खुद मुर्तजा के हाव भाव ऐसे थे मानो वो दिमागी रूप से कमजोर हो गया। लेकिन इस हमले के 2 दिन के भीतर ही कई सनसनीखेज सबूतों की झड़ी लग गई। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले का आतंकी कनेक्शन सामने आ गया। आतंकी निशाने पर था गोरखनाथ मंदिर। मुर्तजा का आतंकी लिंक बेपर्दा होने लगा। आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आया। गोरखपुर से नेपाल तक फैले हमले के तार। जी हां, इस मामले में जो नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि यह हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। मुर्तजा महज एक मोहरा था, लेकिन इसके पीछे कई लोग जुड़े हो सकते हैं। मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन जोड़ता दिख रहा है। मुर्तजा के तार गजवतुल हिंद से जुड़े मिन्हाज से थे। हो सकता है कि मिन्हाज ने ही उसका ब्रेन वॉश किया हो। मिन्हाज को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में महारत हासिल है। मिन्हाज गोरखपुर भी गया था। गोरखपुर के आसपास कई जिलों में छापे मारे गए। कुशीनगर से 2, संत कबीर नगर से 1 और महाराजगंज से 2 लोग पकड़े जा चुके हैं। पता चला है कि मुर्तजा नेपाल जा चुका था। नेपाल से आकर उसने हथियार खरीदा था। पुलिस को पहले ही दिन आतंकी से साजिश के तार जुड़े दिख रहे थे, इसलिए जांच एटीएस को दी गई। इस पूरे प्रकरण को एक आतंकी साजिश मानते हुए एटीएस से विवेचना कराई जा रही है और प्रदेश के जो एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ हैं उनको मौके पे भेजा गया है। सर, आपने कहा आतंकी साजिश है। जो 10 चीजें मिली हैं, पेन ड्राइव वगैरह, लैपटॉप वगैरह, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज निकल कर सामने आई है? जी, वो जो चीजें उनके पास से प्राप्त हुई है उस आधार पे ही इसकी गंभीरता को देखते हुए शासन के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए गए हैं कि इसकी विवेचना एटीएस के द्वारा कराई जाए। जब अटैक हुआ है, पुलिस वालों ने वहां पर रोका है उसको। जो मुर्तजा है, उसका कनेक्शन कहीं से निकल कर आया है सर अभी तक सामने? नहीं, वो उसने धार्मिक नारे लगाए हैं और उसके बाद से पुलिस पे अटैक किया है। आगे की जो विवेचना जैसे ही होगी, जो चीजें प्रकाश में आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करें। मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन का एक और सबूत देखिए। सुरक्षा एजेंसियों को आईएसआईएस का एक भारतीय आतंकियों का वीडियो हाथ लगा है। इसमें यह खतरनाक आतंकी संगठन दावा कर रहा है कि भारत में स्लीपर सेल तैयार है। अब जरा गौर से देखिए, आतंकियों के हाथों में वैसा ही गणासा है जैसा हमले के वक्त मुर्तजा के हाथ में था। यूपी एटीएस और एसटीएफ अब साजिश के तार जोड़ रही है। मुर्तजा के फोन और लैपटॉप को जब्त किया गया है। मुर्तजा के फोन से कई राज खुल सकते हैं। वो चैट बॉक्स के जरिए बात करता था। फोन से मुर्तजा के कनेक्शनों के बारे में खुलासा हो सकता है। ये भी पता चलेगा कि वो कब और कहां गया। हमले से पहले वो किन लोगों के संपर्क में था। कट्टरपंथ की ऑनलाइन ट्रेनिंग कब, कहां और कैसे ली। पकड़े जाने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वह एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है और मैं समझता हूं कि निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा जाएगा और जो तार होंगे कहीं से भी जुड़े वह सामने आएंगे। लेकिन इस पर मैं यह समझता हूं कि जो जांच
करने वाली टीम है उसको जांच करने दीजिए, उसके माध्यम से बात सामने आने दीजिए। जी, अभी नई सरकार बनी है, आपको क्या लगता है किसी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है जो शायद ना चाहता हो? मैंने कहा काल्पनिक सवाल और काल्पनिक जवाब उचित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान थे, उन लोगों ने किस प्रकार से इसे अपराधी को पकड़ लेने का काम किया, और पकड़ने के बाद जो खुलासा हो रहा है धीरे धीरे करके, वह खुलासा हो रहा है, आप सबके सामने आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो अपनी जांच एजेंसी है उस पर भरोसा रखना चाहिए। ये भी सच है कि मुर्तजा को मानसिक दिक्कतें थी और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरे बाकी सारे खुलासे इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है आतंकी उसका ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल कर रहे हों। अब चुनौती उन असल गुनहगारों तक पहुंचने की है जो भारत को दहलाना चाहते थे। गोरखपुर से संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, आज तक।